पहला प्रश्न, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? ए. श्यानता, बी. वायुमंडलीय दाब, सी. पृष्ठ तनाव, डी. अल्प भार। इसका सही आंसर होगा सी. पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह ए. प्रजनन में बाधा डालता है, बी. मच्छरों के लिए उच्च विष है, सी. लार्वा के सांस में बाधा डालता है, डी. मच्छरों को भगाता है। इसका सही आंसर होगा सी. लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला प्रश्न, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? ए. पृष्ठ तनाव, बी. श्यानता, सी. प्रत्यास्थता, डी. घर्षण। इसका सही आंसर होगा ए. पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, स्थिर गति में जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है ए. उसके पीछे, बी. उसके सामने, सी. उसके हाथ में, डी. उसके बगल में। इसका सही आंसर होगा सी. उसके हाथ में। अगला प्रश्न, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है? ए. पृष्ठ तनाव, बी. केशिकत्व, सी. संसंजन, डी. आसंजन। इसका सही आंसर होगा ए. पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ए. पृष्ठ तनाव के कारण, बी. श्यानता के कारण, सी. कपूर का यह गुण है, डी. जल के घनत्व के कारण। इसका सही आंसर होगा ए. पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव ए. घट जाता है, बी. बढ़ जाता है, सी. अपरिवर्तित रहता है, डी. पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर होगा ए. घट जाता है। अगला प्रश्न, भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? ए. 9 घंटे, बी. 12 घंटे, सी. 24 घंटे, डी. 48 घंटे। इसका सही आंसर होगा सी. 24 घंटे। अगला प्रश्न, हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. द्रव दाब से, बी. प्रत्यास्थता से, सी. रेडियोधर्मिता से, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी. प्रत्यास्थता से। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ए. गुरुत्व नहीं होता, बी. वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सी. सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी. वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। इसका सही आंसर होगा ए. गुरुत्व नहीं होता। अगला प्रश्न, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई ए. दुगनी हो जाती है, बी. आधी रह जाती है, सी. वही रहती है, डी. शून्य हो जाती है। इसका सही आंसर होगा बी. आधी रह जाती है। अगला प्रश्न, श्यानता की इकाई है? ए. पॉइज, बी. पास्कल, सी. पॉइजूली, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी. पॉइजूली। अगला प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि ए. तेल बहुत हल्का है, बी. तेल वाष्पशील है, सी. सतह तनाव घटने के कारण, डी. केशिकत्व क्रिया के कारण। इसका सही आंसर होगा डी. केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ए. पास्कल का सिद्धांत, बी. आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी. केपलर का सिद्धांत, डी. गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सही आंसर होगा बी. आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. प्लवन का नियम, बी. समकोण त्रिभुज का नियम, सी. गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी. करंट व वोल्टेज में संबंध। इसका सही आंसर होगा ए. प्लवन का नियम।